नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी तरह मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और गाते मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी के हर एक पहलू में गुनगुनाते हुए आगे बढ़िए और अपने आसपास हो रहे क्राइम सीन से कुछ ना कुछ शिक्षाएं लेकर अपने जीवन में सतर्क हो जाइए और अपने आसपास के लोग, मिलने जुलने वाले रिश्ते, परिवार वालों को भी सतर्क करते रहिए। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं और समझते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन आदतों की हमें तो अच्छी लग रही हैं और संतुष्टि मिल रही है, लेकिन उस आदत की वजह से हो सकता है आगे जाके हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं, या फिर हमारी उस आदत की वजह से हमारा परिवार किसी मुसीबत में आ जाए। यहीं कुछ व्यक्तियों को आदतों के आदी इतने हो जाते हैं कि उनको मालूम ही नहीं चलता है कि वो इस आदत की वजह से कब अपनों की, अपने परिवार, रिश्ते, समाज, बाकी दुनिया की नज़रों में वो गिरने लगते हैं, लेकिन उस आदत के इतने आदी हो जाते हैं। इसी से मिलती जुलती एक कहानी नशे के ऊपर मुझे याद आ जाती है, तो मैं थोड़ी सी शॉर्ट में सुना देती हूँ। एक व्यक्ति को बीड़ी पीने की इतनी आदत लग चुकी थी कि वो उसका आदी हो चुका था। 2-3 बार उसे हॉस्पिटलाइज़ कराया गया और डॉक्टर ने उसको बीड़ी पीने के लिए मना किया। अंदर के पूरे फेफड़े जो थे उसके पूरे डैमेज हो चुके थे, ख़राब हो चुके थे और अब वो अपनी ज़िंदगी के लास्ट के पड़ाव में आ चुका था। डॉक्टर ने उससे कहा कि अब तुम नहीं बच सकते, या दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुम्हें नहीं बचा सकता। तब ऑक्सीजन मास्क वग़ैरह उसको लगा हुआ था और वो कहने लगा, जाना तो है ही, क्यों ना मैं ऑक्सीजन मास्क के माध्यम से बीड़ी का सेवन कर लेता हूँ। तो देखिए, धूम्रपान करना, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक होता है और वो व्यक्ति इतना आदी हो गया था इन चीज़ों के कि वो ऑक्सीजन नली के माध्यम से ही लास्ट के पड़ाव में भी इसको सेवन कर रहा था। तो ऐसी ही एक आदत महिला या पुरुष किसी में भी हो सकती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक एजेड महिला की। एक 65 साल प्लस की ये महिला है। इसको संबंध बनाने, बल्कि अपने से आधी उम्र के युवकों के साथ संबंध बनाने का शौक है या आदत कहें। तो ये शौक इनके अंदर इतना है कि इस शौक ने ही इनकी जान ले ली, बल्कि इनके साथ साथ इनके परिवार के लोग, सदस्यों की भी जान हुई और इनकी आज इन्हीं आदतों के चलते 2 कत्ल घर में हो गए और कानों कान किसी को कुछ अता पता तक नहीं है। अड़ोस पड़ोस को चीखने चिल्लाने की, मर्डर की और विक्टिम की किसी को कुछ भी जानकारी नहीं है। बहुत मशक्क़त के बाद पुलिस के हाथ वो व्यक्ति, शख्स इनके हाथ लग जाता है और ये पूरे केस का खुलासा होता है। फिर आती है मीडिया में इन यहाँ के जो भी सीए, एसपी वगैरह थे, वो सब उन्होंने बताया। तो ये पूरी जो घटनाक्रम है, ये है बिहार की राजधानी पटना का। यहाँ रहने वाला एक बुजुर्ग परिवार है। उनके 3 बेटे हैं, जो कि एक विदेश में रहता है, एक दिल्ली में और एक यहीं आसपास कहीं। ये तीनों अच्छी जॉब पर हैं, पैसों से, हर चीज़ से संपन्न हैं, पढ़े लिखे, नौकरी करते हैं। इनका जो हस्बैंड है वो इनसे 70 में रहा, मतलब 70 साल की इस एन के श्रीवास्तव, ये रिटायर हैं, इंजीनियर थे, रिटायर हो चुके थे और बीमार थे, घर में रहते थे और पटना में ही इनका मकान है, बहुत सुंदर सा, और नौकर चाकर सभी लगे हुए हैं। इनकी पत्नी है सुजाता श्रीवास्तव, जो कि 65 प्लस की है, 65 साल से ऊपर नीचे ऊपर की ही हो सकती हैं। ये दोनों रहते हैं और इनके जो बच्चे बाहर विदेशों में रहते हैं, बाहर रहते हैं, वो रोज़ फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से इन लोगों से बातचीत कर लिया करते हैं। तो 15 अक्टूबर 2024 को कुछ ऐसा होता है कि सबके होश उड़ जाते हैं। तो क्या हुआ था 15 अक्टूबर 2024 की दोपहर को। इनके बड़े बेटे जो कि विदेश में हैं, उनका फ़ोन आता है। माँ के फ़ोन पर रिंग बजती है, लेकिन एक बार नहीं उठाते। वो बेचैन हो जाते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। फिर दोबारा से लगाते हैं, तब भी फ़ोन से कोई रिप्लाई नहीं आता है। फिर अपने पिता के नंबर पे वो डायल करते हैं, उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आता। अपने भाइयों से पूछते हैं, माँ से, पिता से, किसी से कोई बातचीत हुई है, कोई रिप्लाई नहीं था। फिर बहुत सोचने के बाद उन्होंने उस इनके जो सामने हैं गणेश डिपार्टमेंट के
एक वॉचमैन है, गार्ड हैं, राम प्यारे यादव, उनका नंबर था उनके पास, तो उन्होंने उनका नंबर लगाया और कहा कि आप मेरी माँ से बात करवा दीजिए। तो जी राम प्यारे यादव जो हैं उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। उनके घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ हलचल नहीं हो रही है। और जैसे ही वो अपने सामने के डिपार्टमेंट से गली नंबर 2 के उस सुजाता श्रीवास्तव के जब घर में जाते हैं, घर बहुत अच्छा है, कैश वगैरह सोना चांदी और सब आलीशान, सब सुविधाएं आधुनिक, सब चीज़ों से लैस सब कुछ था। वो अंदर जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं जैसे ही देखते हैं तो एक बुजुर्ग जो व्यक्ति था, उनके पिता थे, वो व्यक्ति मरा वहाँ पड़ा है, खून बिखरा पड़ा है। और ये जो गार्ड जैसे ही अंदर वहाँ जाते हैं तो इनकी चीख निकल जाती है और ये तुरंत वहाँ वीडियो कॉल शुरू कर देते हैं और वहाँ का नज़ारा जो है वो दिखाने लगते हैं उनके बेटे को कि देखिए। फिर किचन की तरफ वो जाते हैं तो किचन में एक बुजुर्ग लेडीज़ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उन पर भी खून चारों तरफ बिखरा हुआ था। फिर उनको दिखाते हैं, ये सब होता है, चीखना, वो गार्ड इतना डर जाता है, चीखता जाता है, चिल्लाता जाता है। तभी आसपास के लोग भी जमा हो जाते हैं, मोहल्ला पड़ोस के, और फिर पुलिस को भी वहाँ इन्फॉर्म कर दिया जाता है और पुलिस आती है, सब छानबीन होती है। उनके बेटों को भी बुला लिया जाता है। इसमें काफ़ी टाइम तो लग जाता है थोड़ा सा। आते हैं, पूछते हैं किसी से कोई दुश्मनी, फ़ोन देखते हैं तो फ़ोन में भी किसी का कोई ऐसा लोकेशन या कोई ऐसी चैट या कोई व्हाट्सएप चैट या सोशल मीडिया नेटवर्क, ऐसा कुछ भी फ़ोन से समझ में नहीं आ रहा था। आसपास सीसीटीवी फुटेज में भी ऐसा कुछ दिखा नहीं कि कोई आया है कि कोई गया है। और उनके बेटों से भी बातचीत की, उनका जो फ़ोन था वो भी चेक किया, पूरा कॉल डिटेल्स वगैरह सब कुछ निकालने के बाद कुछ भी इनको समझ में आ नहीं रहा था कि क्या करें। इसके बाद फिर उन्होंने 1-2 टीमें बनाई और फिर जाके सीसीटीवी फुटेज जो आसपास लगे थे, कहीं से कोई क्लू मिल जाए। तो वहाँ एक लड़का रहा होगा, 30-32 साल का युवक, स्कूटी से एक टी-शर्ट पहने हुए वहाँ से जाता, सुबह 6-7 बजे के समथिंग, 7-8 बजे के समथिंग वहाँ से जा रहा था स्कूटी से, बस यही एक युवक था। अब ये सीसीटीवी फुटेज में कैच हो जाता है लड़का और फिर इसको देखते हैं, सबको दिखाते हैं, साफ करवाते हैं फ़ोटो वगैरह इसकी। तो फिर आसपास के लोगों को दिखाते हैं। तो थोड़ी सी ही दूरी पर एक किराना स्टोर है, जहाँ ये लड़का वहाँ का ओनर है उस किराना स्टोर का, यानी एक जो इनकी जो ग्रोसरी शॉप है, जो किराना स्टोर है, उसका ये लड़का उस पर वो है। तो सब लोग उसको पहचान लेते हैं कि ये लड़का तो अभिजीत है और ये मतलब अमित है, अमित उर्फ रिंकू, रिंकू के नाम से इसको जानते हैं, रिंकू। तो उससे कहते हैं, तो कहते हैं हाँ मेरी दुकान है तो मुझे सामान देने के लिए, लेने के लिए आना जाना पड़ता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं गया था और सामान दे के आ गया, उसके बाद मुझे पता नहीं है। तो मैं अक्सर जाता था और फिर उनके फ़ोन पे बात थी, सही भी बात है कि भाई एक दुकान वाला है, बुजुर्ग लेडीज़ है, जेंट्स हैं और वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो दुकान वाला है तो आता ही होगा, फ़ोन कर देते होंगे सामान लेके, ग्रोसरी का जो भी उनको आटा, दाल, चावल, नमक वगैरह चाहिए है, तो हम भी सामान पहुंचा देते थे। तो बात यहाँ हो जाती है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं था। फिर पुलिस ने सोचा कि अभी ऐसा तो कुछ पता चल नहीं रहा है, बेटे भी बाहर रहते हैं और सबकी अपनी इनकम है, पैसों का कोई लालच नहीं है, चोरी वगैरह भी वहाँ कुछ हुई नहीं है, कैश जो था अलमारी में व्यवस्थित है और कपड़ा लत्ता सब सब माना सेट था, कुछ भी ऐसा चोरी का भी नहीं था कि कोई चोर आया कि इनको मार के पैसे वगैरह, लॉकर वगैरह चोर के ले गया हो। फिर मामला क्या है, अब ले दे के रिंकू ही थे, तो रिंकू के लिए पुलिस ने सोचा कि चलो कुछ करते हैं तिकड़मबाजी और रिंकू पर ही कुछ दबाव डालते हैं, घुमा फिरा के अंधेरे में तीर चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो बुजुर्ग महिला है, जो पिता था, उस बुजुर्ग महिला का जो पति था वो तो बहुत दिन से बेड रेस्ट था, उठ भी नहीं सकता था, चल फिर भी नहीं सकता था, मुझे तो ऐसे ऐसे करके शक है। तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं, तो ऐसे घुमाया कि तुमने ऐसे करा, उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करी और फिर वो नहीं मानी तो तुमने उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करते हुए उनको मारा है, मार पिटाई करी है, ऐसी तुम्हारी नीयत में खोट है। तो उन्होंने
फिर इस लड़के ने एक के बाद एक जो बताया, उससे उन बेटों का ही पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, बल्कि आसपास सुनने वाले, और जैसे ही जब तक ये न्यूज़ वायरल हुई और लोगों तक पहुंची, तो लोग भी ये सोचने लगे कि ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो इस एज में भी ऐसे काम कर जाते हैं। तो इन्होंने, इस लड़के ने, अमित उर्फ रिंकू ने जो बताया है वो वाकई सुनकर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो क्या बताया इन रिंकू ने? बताया कि मैं 3 साल पहले, मैं दिल्ली नालंदा का रहने वाला हूँ, 3 साल पहले यहाँ आया था पटना। तो फिर मैंने यहाँ ग्रोसरी शॉप खोली और मैं तब से यहीं काम कर रहा हूँ। उसी समय मेरी इन सुजाता आंटी से पहचान हुई थी। तब सुजाता आंटी ने बड़े ही सहज तरीके से हमसे कहा कि तुम हमारे साथ ऐसे संबंध में रहो, हमें जब ज़रूरत पड़े तुम हमारे पास आओ, संबंध बनाओ, उसके तुम्हें जो पैसे चाहिए तो हम तुम्हें दे देंगे। और ऐसे ही हम लोगों का 3 साल से चल रहा था। शुरू में तो ये बात हजम नहीं हुई, लेकिन जब इस लड़के ने सारी बात बताई तब जाके पूरा विश्वास हुआ कि वो 65 साल, 65 प्लस की एज की जो महिला है, ये जो रिंकू है, युवक है, इनकी एज जो है 31 वर्ष के समथिंग है। और फिर ये जब भी उस महिला को आवश्यकता होती थी ऐसे संबंध बनाने की, तब वो इन रिंकू को कॉल करती थी और ये आते थे। और इस 15 अक्टूबर की सुबह 7-8 बजे भी रिंकू को उन्होंने बुलाया, वो आए और फिर वो अपने रूम में ऐसे संबंध बना रहे थे। तभी बुजुर्ग को कुछ आपत्तिजनक आवाज़ें उनको सुनाई दी, तो वो उठ के सुजाता की रूम की तरफ आ जाते हैं। वैसे तो वो बेड रेस्ट पे थे, लेकिन उस दिन उनको सहन नहीं हुआ और वो उठ के आए और उन्होंने देखा अपनी पत्नी को इस युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में। तब उन्होंने ज़ोर से चीखना शुरू किया। जब ज़ोर से चीखे तो घबरा गए और लड़का दौड़ के आया, बुजुर्ग को पलंग पे गिराया और तकिए से मुंह दबा दिया ताकि आवाज़ ना हो, शोर शराबा ना हो, लोग ना आए, नहीं तो उनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी कि ये लड़का यहाँ क्या कर रहा था। इतने में सुजाता आंटी किचन में जाती हैं, वहाँ से चाकू लाती हैं और अपने पति के सीने पे वार कर देती हैं। ये सब देख के जो होता है, अमित घबरा जाता है और कहता है, आंटी ये क्या किया? तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ। वो कुछ सोचता समझता देखता। आंटी बहुत ही सहज थी, ये सब करने के बाद भी बहुत रिलैक्स फील कर रही थी और रिंकू से भी कह रही थी, कोई बात नहीं, ये तो रास्ते का कांटा था, सो हट गया है। अब इसको कैसे क्या ठिकाने लगाना है, इसका हमें सोचना है। और बड़े कूल माइंड से वो किचन में जाती हैं, चाकू को साफ करने लगती हैं, धोती हैं। तो ये रिंकू सब कुछ देख रहा था और फिर धीरे से किचन में उनके पास जाता है और कहता है, ये तो बहुत गलत किया है और ये महिला तो बहुत ही खतरनाक है, आगे जाके मुझे भी फंसा सकती है, तो क्यों ना मैं इसको ख़त्म कर दूं। वो किचन में जाते हैं और उसका मुंह दबा के कुछ भी करके चाकू वगैरह उठा के उनके गर्दन को रेतने की कोशिश करता है। इतने में ये जो महिला होती है, रिंकू के हाथ में बहुत ज़ोर से काट लेती है। वो चीख मारता है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए फिर से उनके गर्दन पे चाकू रखता है, मारता है। इतने में महिला उसको 2 बार काट लेती है। फिर चाकू से रिंकू महिला पर वार करता है और फिर महिला वहाँ गिर जाती है जब ज़मीन पे। तब वहीं कुछ अदरक कूटने वाला लोहे का कुल्हड़ वगैरह होता है, वो उठा के उनके सर पे दे मारता है और ऐसे करके महिला की हो जाती है डेथ। और फिर वहाँ से वह आराम से अपने हाथ पैर धो के साफ सफाई करके चला जाता है। वो सोचता है कि चलो जो हुआ सो पीछा छूटा, अब हमें तो यहाँ आसपास कोई है नहीं देखने सुनने वाला। इस बीच चिल्ला चौट हो रही थी, आवाज़ आ रही थी, लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने इसको सीरियस क्यों नहीं लिया? इसलिए सीरियस नहीं लिया क्योंकि ये जो दंपत्ति हैं, ये महिला पुरुष जो पहले से यहाँ रह रहे थे, श्रीवास्तव फैमिली या पति पत्नी जो बुजुर्ग थे, ये आपस में अक्सर झगड़ा करते थे। इतना तेज तेज के आसपास वालों को सबको मालूम था कि ये लोग झगड़ा कर रहे हैं। उस दिन भी कोई चिल्ला चोट हुई होगी या बुजुर्ग चिल्लाया था या माता चिल्लाई थी, तो लोगों को लगा होगा कि शायद वो लोग आपस में कुछ बात झगड़ा कर रहे हैं, इसीलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। और इस लड़के को भी इन दोनों की हरकतों के बारे में पता था, तो ये भी बड़े आराम से वहाँ से कांट करके चला गया और इसने सोचा कि ये सब कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन कहते हैं कि क्राइम करने वाला चाहे कितनी भी सफाई चालाकी करे, लेकिन वो पकड़ा ही जाता है। इन महिला के, इस बुजुर्ग के पास भी काफ़ी अच्छे एंड्रॉयड महंगे वाले मोबाइल थे कंपनीज़ के,
वो ले जाता है। और महिला कुछ सोने चांदी सोना पहने हुए थी, गले में, कान में, हाथों में चूड़ी वगैरह, रिंग वगैरह, तो वो भी ये लड़का ले जाता है, सोनी के पास बेच देता है, गिरवी रख देता है। और फिर जब पकड़ा जाता है तो सारा सामान इनका धर लिया जाता है। तो ये जो कहानी है, बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है या किसी की आदतों पर कोई टिप्पणी करना नहीं है, बल्कि एक संदेश देना है कि अपनी जो भी आदतें हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, सीमित रखें। क्या है कि ये सभी आदतें जो हम पर हावी हो जाती हैं और हमारा जो विवेक है वो नष्ट कर देती हैं, और हमें मालूम नहीं चलता है कि हम कौन सी दिशा की तरफ चले जा रहे हैं। और इससे हमारे घर परिवार और हमसे जुड़े लोगों को फिर बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। अच्छा, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।